हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं कौशिक आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज 5वें एपिसोड में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने जो है चार्ज के बारे में देखा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी केमिस्ट्री कैसी होती है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा और ये भी देखा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे तैयार होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट कर सकते हैं। और इन सब को देख कर मिला जुला कर हम एक ऐसे डिसीजन पर पहुँचे कि चार्जेस जब मूव होते हैं तो उसे ही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मूव होने वाले चार्जेस से क्या मतलब है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली व्हेन चार्जेस मूव्स इट मेक्स इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चार्जेस के बारे में कहा है, पर्टिकुलर किसी चार्ज के बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया है। तो यहाँ पर कंडक्टर्स की बात की जाए तो बेसिकली हम लोग जो है देखते हैं मेटल्स जो भी हैं उनके अंदर कंडक्टर का गुण होता ही है। कॉपर हो या सिल्वर हो, एल्युमिनियम हो या स्टील हो, हर चीज़ जो कि मेटल है वो करंट को अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ करती है। तो यहाँ पर हम मेटल्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हम बाद में करेंगे, जब हम थोड़ा एडवांस पढ़ाई पढ़ेंगे तो हमको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, बात ये है कि हम मान के चलते हैं कि ये एक लोहे का टुकड़ा है। इस लोहे के टुकड़े के अंदर में जो है बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो मान के चलते हैं ये जो ब्लू वाले चार्ज पार्टिकल्स हैं ये पॉजिटिव है, ठीक है। और ये एक एटम है, ये एटम के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स दोनों मौजूद हैं। अब यहाँ पर मैं जो है एक बैटरी लगा देता हूँ, ये पॉजिटिव पोटेंशियल और ये नेगेटिव पोटेंशियल आता है। यहाँ पर दो टर्मिनल्स हमने लगा दिए। अब यहाँ पर होता ये है कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही अलग अलग होता है। तो यहाँ का जो है ये लोअर पोटेंशियल एरिया है और ये हायर पोटेंशियल एरिया है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन से शुरू करेगा, ऐसे वायर के थ्रू जाएगा और ऐसे पॉजिटिव के पास से पहुँच जाएगा। तो बेसिकली लोअर पोटेंशियल से ऐसे हायर पोटेंशियल की ओर हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दौड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट लोअर से हायर की ओर तो जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जहाँ तक हमको मालूम है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन करंट इस तरीके से जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो ये ऐसे कैसे मूव होगा, ऐसे कैसे मूव होगा और ऐसे कैसे वापस जाएगा, इस दोनों सर्किट को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए। तो हम शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे जो है ये अपना सर्किट कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर हमने पहले एक मेटल का टुकड़ा ले लिया, ये हो गया हमारा स्टेप 1। मेटल का टुकड़ा हमने ले लिया। इस मेटल के टुकड़े के अंदर बहुत सारे हमारे एटम्स भरे हुए हैं और यहाँ पर मैंने एक काम और कर दिया कि इधर बैटरी लगा दी मैंने। यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हैं। ओके, तो आप लोगों को ये समझने में बहुत इजी होगी। स्टेप 1 में क्या होता है कि जब हम यहाँ पर करंट को शुरू करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस तैयार करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस तैयार करते ही ये होता है कि इन चार्ज पार्टिकल्स के अंदर ये जो एटम है ये एक्चुअली में न्यूट्रल है। यहाँ पॉजिटिव एक चार्ज मौजूद है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस एक न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगा। तो इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर और चूंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर चला गया तो ये बन गया पॉजिटिव। अब ये क्या हो गया, ये बन गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन गया हमारा। ओके, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग जो है ऐसे इस ब्लू कलर से मार्क कर देते हैं। ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन गया। हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रिक कहाँ गया, यहाँ पर फ्लो होकर चला गया हमारा इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसीलिए मूव हो सकता है क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन काफ़ी हल्का होता है, इसीलिए वो मूव कर सकता है। प्रोटॉन मूव नहीं करते, प्रोटॉन अपनी ही जगह पर मौजूद रहते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर स्टेप 2 की बारी आती है। तो स्टेप 2 जब हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए क्या होगा। अब ये न्यूट्रलाइज हो गया है और यहाँ पर जो है मैंने एक और इसी बार को मैंने फिर से यहाँ बनाया है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज आयन है, एटम है, ये क्या करेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रिक को खींचने की कोशिश करेगा। सो अगेन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मूव होता है। तो ये जो है हमारा ये फिर से न्यूट्रल हो गया और यहाँ पर सारे के सारे न्यूट्रल रह गए और ये जो एटम है इसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन गया। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक ऐसे
ऐसे ऐसे जंप करते हुए जाएंगे। तो यही जो है एक्चुअली में करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में जब हम आगे बढ़ेंगे तो स्टेप 3 जब होगा तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से हमने उसी इसको बना लिया मेटल को। यहाँ पर हमारा पॉजिटिवली न्यूट्रल पार्टिकल है। यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचते ही ये न्यूट्रल हो गया और ये जो है इलेक्ट्रॉन खो चुका, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन गया। वापस से यही चीज़, ये दोनों न्यूट्रल के न्यूट्रल रह गए। तो यही चलता रहेगा। इसको मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर बना देता हूँ, आप लोग इजीली समझ पाओगे। यहाँ पर जो है अब क्या होगा, आप समझ ही सकते हैं कि ये पॉजिटिवली ये न्यूट्रल रहेगा, ये न्यूट्रल रहेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और न्यूट्रल बन जाएगा। यहाँ पर जो है एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो जाएगा और ये जो है जैसे का वैसा रहेगा। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप 4 हो गया। अब स्टेप 5 की बारी है। स्टेप 5 में हम देखेंगे कि फिर से ये जो है ये न्यूट्रल रह गया, ये न्यूट्रल रह गया, ये न्यूट्रल रह गया, इसने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींचा, ये न्यूट्रल हो गया और ये जो है नेगेटिवली चार्ज आयन बन गया, पार्टिकल बन गया। तो ऐसे आप देख सकते हैं, इस एरो के थ्रू मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जंप करके इस साइड इस साइड इस साइड ऐसे फ्लो हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की दिशा आपको समझ में आ रही है, ये है। लेकिन हमको ये नज़र आ रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कभी यहाँ हैं, कभी यहाँ हैं, कभी यहाँ हैं, कभी यहाँ हैं, तो कभी यहाँ हैं। ऐसा देखने पे लगता है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो ऐसे मूव हो रहे हैं। हर स्टेप में इस साइड उसका एक ट्रांसमिशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली समझ सकते हैं कि जब सारे स्टेप्स को हम मिला देंगे तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा वो आप जल्दी से देख लीजिए। वहाँ पर क्रिएट ये होगा कि हमारा जो यहाँ पर हमने एक मेटल तैयार किया, रफली मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये नेगेटिव है और ये जो है ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव की डायरेक्शन इस तरफ है और नेगेटिव की डायरेक्शन इस तरफ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। ये लोअर पोटेंशियल डिफरेंस है और ये हायर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें सीधी सी बात ये है, प्रोटॉन्स ऐसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे। तो इस हिसाब से जो है करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। तो करंट फ्लो शुरू हो गया। अब हमको टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। इस करंट फ्लो को हम फिजिक्स में किस में इंडिकेट करेंगे, तो करंट फ्लो को जो है ऐसे स्मॉल आई से इंडिकेट किया जाता है फिजिक्स के अंदर। तो स्मॉल आई इज़ व्हाट, द करंट। ओके, तो ये हमारा हो गया करंट। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको एक और नियम बता देता हूँ। करंट की फ्लो किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो इस डायरेक्शन में है और प्रोटॉन्स की फ्लो इस डायरेक्शन में है, या आप कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की डायरेक्शन इस साइड है। तो नियम ये है, द रूल इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द direction of flow of positive charged particles। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जैसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे वही डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। तो अभी हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली करंट का फ्लो इस तरफ है। डायरेक्शन ऑफ आई इज़ दिस, डायरेक्शन ऑफ ई माइनस इज़ दिस। तो ये हो गया बेसिक फंडा, आप लोगों को मैंने बता दिया कि करंट कैसे फ्लो होता है। अब इसके टर्मिनोलॉजी को लेकर कुछ बातें कर लेते हैं। जल्दी से हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली एक्चुअली में कैसे होता है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट, हमने आई से लिख लिया। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की एक डेफिनेशन होनी भी ज़रूरी है। तो उस डेफिनेशन को समझने के लिए हम बेसिक टर्म्स को समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर जो है एक डिवाइस लगा दिया जो कि काउंटर है कि ये इतने टाइम में इतने चार्ज पार्टिकल्स मूव हुए। तो इसको हम कैसे माप सकते हैं, करंट फ्लो विल बी इक्वल टू Q by T, द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय द टाइम। ओके, 1 मिनट में इतने चार्ज पार्टिकल्स इसमें से गुजरे या 1 सेकेंड में इतने चार्ज पार्टिकल्स इसमें से गुजरे। तो दिस विल बी द नंबर I इज इक्वल टू Q by T। अच्छा, अब ये Q किस में मापा जाता है, ये कूलम्स में मापा जाता है।
ओके, और टाइम जो है ये सेकंड्स में मापा जाता है। तो ये कूलम्स बाय सेकंड हम बार बार कूलम बाय सेकंड मापेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए हमने जो है इसको मापने के लिए एक अलग से नाम दिया है, कूलम पर सेकंड का एक अलग से नाम दिया है जिसको कि हम एम्पियर कहते हैं। एम्पियर एक जे एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के ये खोज की थी, जिसके बारे में हमने पढ़ा। उन्होंने ये पहली बार एक्सप्लेन किया था बहुत ही ईजिली। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है उसको हम एम्पियर में मापते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यूनिट ऑफ आई इज़ एम्पियर। एम्पियर ही कहेंगे, बहुत सारे लोग इसको एम्प्स कहते हैं। दिस इज़ नॉट करेक्ट, फिजिक्स में प्लूरल नहीं होता। और चूंकि एम्पियर जो है एक नाउन है, नाउन शब्द है ये, तो उस हिसाब से एम्पियर का जो कैपिटल ए है, ये अगर कैपिटल ए में अगर मैंने लिख दिया तो ये जे एम्पियर का नाम हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर बताना है कि ये यूनिट को दर्शाने वाला एम्पियर है तो हमको एम्पियर की स्पेलिंग जो है स्मॉल ए से शुरू करनी होगी। अब एम्पियर को भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे 25 एम्पियर। दिस कैपिटल ए इज़ द इंडिकेशन ऑफ एम्पियर। ओके, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर। एक्चुअली एम्पियर क्या है, कूलम पर सेकेंड है। तो एक सेकंड के अंदर जितने कूलम यहाँ से चार्ज पास हो रहा है वही जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। अब 1 एम्प करंट की मैं बात करता हूँ, स्पेसिफिक करंट भी जिसे कहा जाता है, उसका डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। 1 एम्प करंट किसे कहा गया है। 1 एम्प करंट इलेक्ट्रिसिटी, 1 एम्प करंट इलेक्ट्रिसिटी इज unit charge particle moves in unit time। मतलब आप लोग समझ लीजिए इजी में, ये 1 एम्प कब होगा, ये 1 एम्प तब होगा, ये 1 एम्प तब होगा जब यहाँ पर एक ही चार्ज पार्टिकल एक ही सेकंड के अंदर मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट एट एनी क्रॉस सेक्शन इट इज़ क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अब ये आप 1 एम्प करंट के बारे में समझ गए होंगे। अब करंट के बारे में भी आपने समझ लिया, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में भी आपने समझ लिया, यूनिट ऑफ करंट के बारे में भी आपने समझ लिया। लेकिन यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स के बारे में मैंने आपको इससे पहले भी एक चीज़ कहा था, उसको आपको समझना है। यहाँ पर खेल ख़त्म नहीं होता, यहाँ से तो एक्चुअल खेल शुरू होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं आपको एक्चुअल में इतना आसान भी नहीं होता करंट इलेक्ट्रिसिटी को मापना, इसको मापने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो ये जो है समझ लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक चार्ज का रेट हमने यहाँ पर देखा था 1Q इज़ इक्वल टू एक्चुअली 1.16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब भी हम लोग यहाँ पर एम्प के अंदर इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए ये कहा गया है कि यहाँ पर हम जब एम्प्स की बात करेंगे तो I विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम। तो नंबर ऑफ चार्जेस से हम इसको काउंट कर सकते हैं। अगर 1 है तो 1 इंटू 1.6, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो हम इसको जो है डायरेक्ट 1.16 इंटू 10⁻⁻19 c डिवाइडेड बाई मान लीजिए 10 सेकेंड। अगर n की संख्या 2 है तो अब हम लोग तो जानते ही हैं कि इसको 2.5, 5.6 ऐसे नहीं कर सकते, इसके मल्टीपल के हिसाब से ही करना होगा। तो I का जो रेट आएगा, I जो आएगा वो होगा n इज इक्वल टू 2 रखने पर I विल बी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम डिवाइडेड बाई 10। कई बार तो बहुत क्रिटिकल होता है 1.3 इंटू 10⁸ टाइम्स 1.16 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स डिवाइडेड बाई 15। ऐसे करके हमको बहुत क्रिटिकल काउंटिंग्स करनी पड़ती हैं, तब जाके एम्पियर में हमको जो है रिजल्टेंट आता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो ये है। ओके, ये जो फार्मूला है ये एकदम करेक्ट फार्मूला है जिसको कि आप लोग यूज़ करके एम्पियर निकाल सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशंस के लिए Q/T चलेगा, लेकिन क्रिटिकल कैलकुलेशंस में आपको n को भी यूज़ करना पड़ेगा। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स उसमें दिए हुए रहेंगे कि इतने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इतने सेकंड में चले, तो उस हिसाब से आपको जो है यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कितना कैलकुलेशन हुआ। अब आते हैं इतना सब कुछ पढ़ने के बाद द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं आपको फिजिक्स में क्या होता है वो बता देता हूँ। आंसर जब आप क्वेश्चन का लिखेंगे तब आपको यही लिखना है।
तो ये डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक करंट एट एनी क्रॉस सेक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पासिंग थ्रू पर यूनिट टाइम, I = NQ/T। तो हमने इससे पहले जो देखा कि एक बॉडी है उसमें जो है ऐसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स भरे हुए हैं, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने जो है काउंटर लगाया है। ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इसे जो है इस एरिया को जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर से कितना चार्ज पार्टिकल पास हो रहा है पर यूनिट टाइम, मतलब 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, ऐसे हमको अगर हम काउंट करेंगे तो ये टी का वैल्यू हमेशा हमको 1 रखना पड़ेगा। तो फॉर द ईज ऑफ दिस थिंग वी राइट लाइक दिस, और ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट का। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है, कैसे ये पास होता है। हमने ये भी समझा कि प्रोटॉन एक जगह पर रुककर भी ऐसा हमको बताता है कि वो फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो कर ही रहे हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। और हमारे करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? जिस तरफ में जो है हमारा प्रोटॉन्स या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे, उसी डायरेक्शन को जो है इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन कहा जाएगा। तो एम्प के बारे में भी हमने पढ़ा कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एम्प। तो इस वीडियो में इतना ही व्यूअर्स। अगले वीडियो में हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।